हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने YouTube चैनल दक्ष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए आज आपको हम घड़ी में एक और आगे की बात बताते हैं। इससे पहले 2 वीडियो हमारे घड़ी के अपलोड हो चुके हैं। आइए चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट की ओर। देखेंगे हमने आपको घड़ी में पहले वीडियो में हमने आपसे बताया कि घड़ी में 2 सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, किस तरीके से कोण ज्ञात किया जाता है। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि 2 और 3 या 3 और 4 यानी 1 घंटे में कब दोनों सुइयां सुपर इम्पोज की कंडीशन पे होंगी, अर्थात उनके मध्य कोण 0 डिग्री को होगा। तो आइए उसी क्रम में आज हम आपके सामने एक घड़ी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उस पर ज्यादा प्रश्न बने हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि घड़ी में 2 सुइयों के मध्य 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा और कैसे बनता है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यानी आप लिख लेना है 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना, 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना, है ना। यानी ये कह दिया जाए घड़ी में कब, या फिर ऐसे लिख ले, आप ऐसे लिख ले, घड़ी में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो चलिए आइए टॉपिक पर हम आपको सीधे डिस्कस करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप घड़ी में देखेंगे, आपको हमने एक घड़ी दिखाई है जिसमें अंक ये लिखे होते हैं। इसको हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि इसको क्या कहते हैं मित्रों, ये डायल नाम से जाना जाता है ना। तो देखेंगे ये 2 बज रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो घड़ी आपके सामने प्रदर्शित है इसमें 2 बज रहा है। तो हम आपसे कह दें कि 2 और 3। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सीधे क्वेश्चन से आपको जोड़ते हैं और उसी से समझाते हैं। सीधे कह दिया जाए 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य, कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये मित्रों क्वेश्चन इस तरीके का कई बार क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो सीधे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जैसे आपसे कह दिया जाए 2 और 3 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों को मतलब घंटे और मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आप मित्रों एक बात आपको बता देते हैं ओरल, उसको आप सुनेंगे कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों अर्थात घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। अगर आपसे कोई कह देता है कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो 24 ना कहते हुए आपको 22 बार कहना होगा। कितनी बार? 22 बार। अगर कह दिया जाए 24 घंटे में मित्रों कितनी बार बनेगा, तो 44 बार इसको कहना है। यानी आप ये नहीं कहेंगे 48 बार बनेगा, 44 बार बनेगा। कैसे बनेगा ये अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्यों ये 2 बार कम बनता है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 और 3 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आइए सीधे आप कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। एक हम आपके सामने छोटी सी ट्रिक प्रदर्शित करते हैं। और वैसे फार्मूले तो बहुत है, लेकिन फार्मूले से मतलब न रखते हुए हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। नोट पॉइंट में आपको इस बात को सेव रखना है कि जब दोनों सुइयां, लिख लेना है, जब घड़ी में दोनों सुइयां कौन सी मित्रों, घंटे और मिनट। हमने बताया आपको पहले ही वीडियो में कि हम दोनों सुइयों की बात करेंगे तो हमेशा आप घंटे और मिनट के बारे में सोचेंगे। जब घड़ी में दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होती हैं तो उनके मध्य
तो उनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है मित्रों? 90 डिग्री का कोण बनता है। इस नोट पॉइंट को आपको सेव रखना है। अभी इस पर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, सीधे क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए, अब आपको हमने कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया है कि घड़ी में आपको जो ध्येय है इस जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान देना है घड़ी में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इस बात को आपको सेव करना है कि जब घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होगी, अर्थात घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होगी, तो 15 मिनट की दूरी पर होती हैं, तब उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आइए सीधे पहला क्वेश्चन जो हमने आपके सामने लिखा है उस पर डिस्कस करते हैं। इसको हटाते हैं, संभवतः सभी ने नोट किया होगा, हटाते हैं मित्रों। चलिए देखेंगे 2 और 3 के मध्य क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहला हमने आपको करना क्या है, पहला काम करना क्या है, छोटा वाला समय बजा देना है, जो कि आपको डायल पर दिख रहा होगा कि 2 बज रहा है। तो सीधे 2 और 3 के मध्य हमने कहा 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होगी। तो यहां पर देखेंगे मित्रों दूरी कितनी है, 5, 5, 10। तो 15 की होनी चाहिए लेकिन 10 की उपस्थित है। तो हम करते क्या है, हमको 15 मिनट की दूरी चाहिए। और इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमने आपको बताया है की पॉइंट 12/11 का एक की पॉइंट होता है, यानी हमारा पिछला वाला वीडियो आप अगर देखेंगे तो 12/11 जो की पॉइंट है उसको ध्यान रखेंगे। तो हम अगर इसमें 15 मिनट की दूरी मेंटेन करना चाहें तो पहला काम, ये मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी और यहां कहीं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये 2 के सीध में होगी घंटे वाली, तो यानी 5, 5, 10 और 5, 15, यानी ये वो समय होगा। यानी हम कह दें, अच्छा इसमें काफी लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि जब मिनट वाली सुई 25 मिनट की दूरी तय करेगी तो घंटे वाली सुई भी कुछ दूरी ट्रेवल करेगी। तो मित्रों लेकिन जो हम ये ट्रिक आपको या जो आपको सामने शॉर्ट तरीका लाए हैं उसमें आपको घंटे वाली सुई को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट टर्म में मानना है और सीधे मिनट वाली सुई को चल देना है। तो हम मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई यहां से चलते सीधे 25 मिनट की दूरी तय करती है। यानी आपको सीधे अब निकालना है कि कौन सा समय होगा जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधे आपको करना क्या है, आप सीधे 2 और 3 यानी छोटा वाला समय पहला कॉन्सेप्ट रखेंगे, छोटा वाला समय बजा देना है। अब मिनट वाली सुई 12 से चलना स्टार्ट करती है तो पहले ये 10 मिनट की दूरी को काटेगी, सीध में आएगी, उसके बाद 15 मिनट की दूरी को ट्रेवल करेगी। तो 15 मिनट की दूरी ये हो जाएगी और 10 मिनट की ये दूरी हो जाएगी, अर्थात टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 25 मिनट की। तो हम ये देख लेते हैं कि मिनट वाली सुई जब 25 मिनट की दूरी तय करेगी तो ये घंटे वाली भी थोड़ा सा दूरी तय करेगी। तो इन दोनों दूरियों को बैलेंस करने के लिए ये की पॉइंट 12/11 हमने आपको बताया होगा कि 1 घंटे में जब मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है तो उस दौरान घंटे वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है, अर्थात 55 मिनट का जो ये डिफरेंस होता है उसी से ये 12/11 कॉन्सेप्ट निकल गया है। तो सीधे आपको करना कुछ नहीं, यानी 25 जितना आपको ट्रेवल करना है, यहां से देखेंगे 12 से 25 मिनट की दूरी, 25 को 12/11 से गुणा कर देना है। अब 12/11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको निकाल लीजिए, यानी 12 पंचे 60 के 0 6 हो जाएगा, 12 दूना 24 6 30, यानी सीधे 300/11। अब इसको काट देना है, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 22 8 कैरी हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना मित्रों 80, और गैर सत्य कितना हो जाएगा मित्रों 77, यानी 3 शेष बचेगा और 3/11। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। बस जवाब देने का थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना होगा। तरीका चेंज करना होगा कि जो समय आपने बजाया है उसके साथ इसको प्रदर्शित कर देना होगा, अर्थात अब आपका जो आंसर होगा वो आंसर कैसे लिखना होगा कि 2 और 3 बजे के बीच कौन सा समय होगा। पहला समय है मित्रों, हमने बताया कि 90 डिग्री, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। तो पहला ये समय हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहला समय कौन सा होगा जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधे लिख देना है आंसर में 2:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें या अनुभव करना चाहें तो थोड़ा सा समझेंगे। ये 2 बज रहे हैं, ये 2 बजे का है। अगर मिनट वाली सुई को हम बढ़ाते हुए कहीं इसके आसपास लेके आएंगे, 25 यानी 27 सही 3/11 का टर्म है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल इसमें
दिख पा रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये तो पहला रहा है, यानी पहला जो 90 डिग्री का कोण बना है उसको हमने आपको बताया है। तो आशा है आपको समझ में आई होगी बात। अगर कोई और दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अब एक बार पुनः इस बात को समझ लेना है। 2 बज रहे हैं, हमने बताया जैसे कह दिया जाए 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो उस केस में छोटे वाले समय को बजा देना है। हमने 2 बजा दिया। अभी आप देख रहे हैं 2 बजने, जब 2 बजा हुआ है उस दौरान मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य 10 मिनट की दूरी है। और हमने जो नोट पॉइंट में इससे पहले आपको लिखवाया उसमें हमने कहा आपसे कि 90 डिग्री का दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब उनके मध्य 15 मिनट की दूरी मेंटेन हो। तो पहले मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी, इस 10 मिनट की दूरी को काटेगी, उसके बाद 15 मिनट की दूरी को बनाएगी। उस दौरान आपको घंटे वाली सुई को थोड़ा सा कांस्टेंट मोड में रखना होगा, आप ये सोच के चलेंगे। तो यानी 10 मिनट ये चल के आएगी, 15 मिनट ये ट्रेवल करेगी, या अर्थात 12 से इसके द्वारा टोटल दूरी कितनी मिनट की तय की जाएगी? 25 मिनट की। और इस 25 मिनट की दूरी को आपको किससे गुणा कर देना है कि ये की पॉइंट हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, उसको आप देखेंगे तो जाहिर सी बात सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। यानी जो की पॉइंट 12/11 है इससे इस 25 को गुणा कर देना है। तो देखेंगे आ जाएगा 300/11। अब 11 से इसको भाग करना है, यानी 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 80, 11 7 77, 3 कैरी हो जाएगा 3/11। और इसका जवाब देने का तरीका क्या होगा? छोटे वाले समय से इसको प्रदर्शित कर देना होगा। ये तो इसका एक तरीका, यानी इसका एक आंसर ये है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, लेकिन आपको हमने बताया कि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनेगा, तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना हो, तब आपको दूसरा जवाब करना होगा। तो दूसरा जवाब कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा समझेंगे। आइए इसको हटाते हैं। आशा है आपको समझ में आई होगी बात। थोड़ा सा देखेंगे पुनः कि दूसरा समय कौन सा होगा जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा मित्रों, एक बात पुनः थोड़ा सा हम आपको घड़ी में ले चलते हैं और बात से अवगत कराते हैं। ये तो 25 यानी कि एक 90 डिग्री बन चुका है। अच्छा थोड़ा सा आप इस घड़ी में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बात निकल के आ रही है कि अगर आपको हमने बताया कि 90 डिग्री तभी बनेगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी मेंटेन हो। इससे ज्यादा दूरी में ज्यादा एंगल बन जाएगा। आपको 90 डिग्री का एंगल निकालने का मतलब यह होगा कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के मध्य 15 मिनट की दूरी मेंटेन हो। तो हम इसको करते क्या है, इस मिनट वाली सुई को चलाएंगे, उस केस में घंटे वाली सुई को आपको यह कहना है कि वो कांस्टेंट मोड में है। तो करना क्या है, इस मिनट वाली सुई को हम बढ़ाते 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 हम लेके चले जाते किस पर? 55 पर। 55 पर लेके जाएंगे, यानी 11 पर लेके चले जाएंगे। ये 11 पे जाएंगे तो 11 × 55 मिनट हो जाएगा। तो 5 5 10 और 5 15, यानी 15 मिनट की दूरी फिर से मेंटेन हो जाएगी। तो इस यानी हम देखें तो इस 12 से चल के इस बार इसको दूरी कितने मिनट की तय करनी होगी? 55 मिनट की। यानी देखेंगे 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 50 और 5 55, यानी 55 मिनट की टोटल इसको दूरी तय करनी होगी। तो अब करना क्या है, इस 55 मिनट को सीधे की पॉइंट कितना भैया? 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना। जितना आएगा इसको 2 बज के दर्शा देना है, वो आपका दूसरा आंसर होगा। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 12 पंचे 60 के 0, 6 कैरी हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा इतना 66, 6 कैरी वाला इसमें ऐड हो जाएगा, और बटे में कितना? 11। अब इसको काट लेना है, 11 से काटेंगे, 11 छक्के 66, यानी कितना हो जाएगा? 60। अर्थात आपको कह देना है कि ये कितना हो जाएगा, ये इसके साथ 2 बजे के साथ इसको लगा देना है। अब आपको आंसर देने का तरीका क्या रखना होगा, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? 2:60 मिनट, 2:60 अर्थात ये कह सकते हैं 2:60 ना कहते हुए हम ये लिख सकते हैं कि ये 3 बजे का समय होगा जब घड़ी में ये 90 डिग्री का एंगल आपको बनेगा। बात क्लियर? आशा है कि आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। 2:60 आप कह दें या 3 बजे ऐसा समय होगा कि आपको 2 और 3 बजे के बीच कितना बन जाएगा भैया? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात क्लियर? आशा है कि हमारे द्वारा जो बताया गया होगा वो आपको समझ में आया होगा। आइए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया, आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमने लिखा है 1 और 2 बजे के बीच
दोनों सुइयों के मध्य 1 और 2 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कब 90 डिग्री बनेगा। तो आइए आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आपको बता देना है, कमेंट में जरूर बताएंगे। देखेंगे 1 और 2 बजे के बीच हमने आपको इसमें डायल में दर्शाया भी है कि पहला काम आपको करना क्या है, छोटा वाला समय आपको बजा लेना है, 1 बजा लेना है। तो 1 बज रहा है, अब 1 बज रहा है तो इस दौरान घड़ी में देखेंगे 5 मिनट का डिफरेंस है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य। तो हमने बताया कि 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 15 मिनट की दूरी हो, 15 मिनट का गैप होना चाहिए। तो करना क्या है, हमने आपसे कहा कि अब इस गैप को मेंटेन करने के लिए मिनट वाली सुई को कितना ट्रेवल करना होगा उस पर डिपेंड करता है, और जितना ट्रेवल करना होगा उसको 12/11 से गुणा कर देना है और छोटे वाले टाइम के साथ उसको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन, देखेंगे। तो हम करेंगे क्या, मिनट वाली सुई को इस 12 वाले पॉइंट से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 मिनट की दूरी तय करेगी तो पहले इसके मध्य डिफरेंस खत्म होगा। उस दौरान आप ये ध्यान रखेंगे कि घंटे वाली सुई थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मोड में है, बस इतना आपको समझना है और इस पर विचार नहीं करना है। यानी 5 ये कटेगा और नीचे अगर हम जाएंगे 15 मिनट तो ये 20 पर, यानी यहां से हम कह देंगे घंटे मिनट वाली सुई 20 मिनट की दूरी तय करेगी। तो ये घंटे वाली यानी 5, 5, 10, 5, 15 यानी 15 मिनट की दूरी फिर से मेंटेन हो जाएगी। तो इस 20 मिनट की दूरी को तय करने में अब ये कितना समय लगेगी, क्योंकि इस दौरान घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी दूरी ट्रेवल करेगी। तो उसी बैलेंस को बनाने के लिए ये की पॉइंट 12/11 आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसको जरूर देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो 12/11 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब 12/11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 12 दूना 24 कितना हो जाएगा मित्रों, 240/11। अब इसको 11 से काट लेना है, 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 कैरी इधर हो जाएगा 20, 11 एक अन्नम 11, 9 कैरी हो जाएगा यानी 9/11। अब ये आपका आंसर, अभी इसको इस तरीके का आंसर आप नहीं देना है, इसको हमने बताया छोटे वाले समय के साथ प्रदर्शित करना है। यानी इसका जो जवाब लिखना है, आंसर जो लिखना है वो कैसे लिखेंगे, 1:21 सही 9/11 मिनट पर, 1:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इतना ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई होगी। तो करना क्या है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य देखेंगे 5 मिनट की दूरी है। पहले हम मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी, ये 5 मिनट की दूरी को काटेगी, फिर ये चलना स्टार्ट करेगी और फिर 15 मिनट की दूरी मेंटेन करेगी, तो ये 20 की सीध में होगी। अब यानी हम यहां से देखेंगे तो 12 से चल के 20 मिनट की दूरी तय कर चुकी है। तो आपको पता है कि की पॉइंट कितना है, 12/11। इस 20 मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा कितना भैया, 21 सही 9/11। और इसको दर्शाने के लिए आपको करना क्या होगा, छोटे वाले टाइम के साथ इसको लिख देना होगा। अर्थात हम लिखेंगे कैसे, 1:21 सही 9/11 मिनट पर ये पहला 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन आपको हमने बताया है कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री कितनी बार बनता है मित्रों, 2 बार। तो दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा उसको आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा। देखेंगे आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाने हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो उसको कमेंट में जरूर छोड़ना है, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, 1 बजा हुआ है, जैसे बजा हुआ वैसे विचार करते हैं। यानी हम देख रहे हैं इस दौरान इसके मध्य 5 मिनट की दूरी मेंटेन है, तो 5 मिनट ये हो जाएगा 5 मिनट, यानी अगर इस पर हम ले आए तो 15 मिनट की दूरी मेंटेन हो जाएगी। अर्थात इस मिनट वाली सुई को चलाना इधर ही है, इधर नहीं लौटना है। यानी इधर से चलाएंगे तो यहां से चलाते चलाते हम 50 मिनट की अगर दूरी ट्रेवल करा दें तो 5, 5, 10 और 5, 15। फिर से हम आपको इस बात को रिपीट करते हैं कि इस दौरान घंटे वाली सुई पर विचार नहीं करना है कि घंटे वाली सुई भी मूवमेंट करेगी। जाहिर सी बात है मूवमेंट करेगी, लेकिन उस पर विचार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो की पॉइंट 12/11 निकाला है, ये उन पर विचार करके निकाला है। और आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो उस पर सारा मैंने डिटेल से बताया है कि 12/11 कहां से आया है। तो
तो आइए देखते हैं कि 50 मिनट यानी मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी, यहां से चलते चलते सीधे कितने मिनट की दूरी तय करेगी, 50। तो जितने मिनट की दूरी तय करेगी उसको काहे से गुणा कर देना है भैया, 12/11 से। तो लिख दीजिए 50 इंटू 12/11। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 600/11। अब इसको काटेंगे 11 से, 11 पचे 55, 5 कैरी इधर हो जाएगा 50 और कितनी बार जाएगा, गेर चौके 44, कितना कैरी, 6 कैरी हो जाएगा, 44 6 50 यानी 6/11। अब इसको अभी जवाब कैसे देना है, आपको लिख देना है आंसर में, छोटा वाला समय प्रदर्शित कर देना है, यानी लिखना है 1:54 सही 6/11 मिनट पर, 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा मित्रों, 90 डिग्री का, 1 और 2 बजे के बीच। तो अभी हमने आपको 2 बताए, एक बताया 21 सही 9/11 यानी लिख सकते हैं 1:21 सही 9/11 मिनट एक समय होगा, और दूसरा समय कितना होगा, आप दोनों समय इस पे प्रदर्शित हैं। ये टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आशा है बात समझ में आई होगी। पुनः थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, उसको देख लीजिए। देखेंगे आपको सीधे 1 बजा हुआ है, 5 मिनट की दूरी मेंटेन है। हमने बताया कि 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब उनके मध्य 15 मिनट की दूरी हो। तो यहां से मिनट वाली सुई ने चलना स्टार्ट किया और यहां से चलते चलते, क्यों, क्योंकि इससे पहले एक वाले पे 15 मिनट के गैप पर हमने आपको इससे पहले जो ये वाला एंगल निकला था वो यहीं पर 20 पर निकल आया था। तो सीधे यहां से चलाते चलाते इसको ले जाएंगे, 50 मिनट की दूरी तय करेगी। उस दौरान देखेंगे 5 5 10 5 15 मिनट का गैप फिर से मेंटेन हो जाएगा। इस दौरान घंटे वाली सुई पर विचार आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 12/11 की पॉइंट पिछले वीडियो में देखेंगे, सारी बात आपको समझ में आएगी। तो देखेंगे 50 मिनट को कहे से गुणा कर देना, की पॉइंट 12/11 से। जब गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी कितना हो जाएगा, 600/11। अब इस 600/11 को किससे 11 से भाग कर देना है। 11 से भाग करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 कैरी 50 हो जाएगा, गेर चौके 44, 6 कैरी, और जितना का छोटा ऊपर बचा हुआ तो भाग जाएगा नहीं, सीधे लिख देना है 6/11। और आंसर करने का तरीका क्या होगा, 1:54 सही 6/11 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये इसके विषय में यानी कि 2 क्वेश्चन आपके हमने इस पर बताए हैं। तो अब आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत करता है तो आपको उस पर बताना है, कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए इसमें थोड़ी सी विशेषता है, उसको आपको बताते हैं कि इसमें विशेषता क्या है। ये जैसे हमने आपको अभी जब स्टार्ट की बात तो हमने आपसे बताया कि घड़ी में 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री कितनी बार बनता है भैया, 2 बार। तो ये 12 घंटे में ये 22 बार क्यों बनता है, इसको 24 बार बनना चाहिए। 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य 90 डिग्री 2 बार बनता है। तो ये यानी जाहिर सी बात है, जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में इसको 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ये बनता कितनी बार है, 22 बार। आइए नोट पॉइंट पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कौन सा पॉइंट है जिस पर दिक्कत है, यानी कि वहां पर 90 डिग्री नहीं बनता है। तो पहला नोट इसमें नोट पॉइंट में लिख लेना है, स्टार पॉइंट में लिख लेना है कि घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। तो यही नीचे लिख लेना है, चूंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है तो आपको लिखना है 12 घंटे में, क्योंकि 12 घंटे पर डायरेक्ट बात इसलिए की जाती है कि क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज्यादा बनते हैं। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई के मध्य घंटे और मिनट की सुई के मध्य मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा,
1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो 12 घंटे में भैया कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। तो सीधे नीचे लिख लेना है कि 24 घंटे में कितनी बार? इस बात एक जब 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। इस पॉइंट को आपको, इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो 12 घंटे में 2 बार जो कम आता है वो कहां से कम आता है, और 24 घंटे में जो 4 बार कम आता है कहां से कम आता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। उतना बताएंगे आपको, देखेंगे। आइए इसको हटाते हैं। आशा है आप नोट कर लिए होंगे। आपको हम इस पर HW जरूर बताएंगे कि इस पर वर्क करेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताएंगे। देखेंगे मित्रों, 90 डिग्री जो एक कम होता है, आप 2 और 3 बजे, 2 और 3 बजे और 3 बजे और 4 बजे के मध्य कोण ज्ञात करना है। 2 बजे और 3 बजे के मध्य कोण ज्ञात करेंगे तो देखेंगे इनके मध्य कितने घंटे हो रहे हैं। 2 और 3 के मध्य 1 घंटे और 3 और 4 के मध्य 1 घंटे, अर्थात 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। जो एक्चुअल पोजीशन है, अगर दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो 4 बार बननी चाहिए। लेकिन मैं इस पर आपको HW देता हूं, आपको बताना है कमेंट में कि ये 2 और 3 और 3 और 4 बजे के मध्य कितनी बार 90 डिग्री बना है। देखेंगे एक इसमें कॉमन पॉइंट है, उस पर हम आपको चर्चा कर देते हैं कि 3 बजे वो समय होगा जब 2 और 3 बजे के बीच में 3 बजे 90 बनेगा, और 3 और 4 बजे के बीच में भी 90 3 पर बनेगा। तो यानी एक यहां से कम हो जाता है, एक यानी 2 और 3 और 4 बजे के मध्य में एक 90 डिग्री कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और दूसरा कम कहां होता है? उसी तरीके एक जैसा 3 यानी 2 और 3 और 4 के मध्य एक बार 90 डिग्री कम बनता है, उसी दौरान एक 8 से 9 और 9 से 10 इसके मध्य भी एक बार 90 डिग्री कम बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री कम बनता है ना भैया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री कम बनता है। तो एक बार यहां कम बन रहा है, एक बार यहां कम बन रहा है। ये HW है आपका, इस पर विशेष ध्यान देना। क्यों? क्योंकि प्रोसेस मैंने सेम बताया है, उसी तरीके से जाना। 2 और 3 बीच, 8 और 9, 9 और 10 के बीच आप क्लियर करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती कमेंट में जरूर बताएंगे। तो एक बार यहां कम हो गया, एक बार यहां कम हो गया, अर्थात इस पूरे 12 घंटे में कितनी बार कम हो चुका है? 2 बार। यानी इस पूरे 12 घंटे में कितनी बार कम हो चुका है? 2 बार। तो इस जब 12 घंटे में 2 बार कम हो चुका है तो टोटल 24 घंटे में कितनी बार कम हो चुका होगा? 4 बार। तो उसी लिए हमने अभी आपको नोट पॉइंट में 2 बार बताया कि 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार? 44 बार। इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, उसमें क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया है। तो ये आपका इस पर घड़ी में ये जो आपका हमने 90 डिग्री एंगल बताया है, इस पर आप प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसमें देखें क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखा जाए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।